नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्ली सपोर्ट में। आज हम सीखने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू से आप देख पाएँ। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. Day to day we are using different types of communication with different types of peoples. So आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो एक्चुअली इसके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और कम्युनिकेशन एनेबलर मीन्स किस तरीके से कम्युनिकेट कौन कर रहा है, स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन वे क्या होता है, उस तरीके की कम्युनिकेशन में किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में होती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं क्या ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हम देखेंगे यहाँ पे। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे है। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है और हमको कौन कौन सा स्किल आना चाहिए कम्युनिकेशन में। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली जो हम फेस टू फेस बात करते हैं, एक दूसरे को कुछ फ़ोन कॉल पे बोल दिया, बात कर लिया, बता दिया, या फेस टू फेस हमने कुछ चीज़ बता दी, कोई रिकॉर्ड्स में नहीं आई, उन चीज़ों को, उस कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया? रिटन में कोई चीज़ हमारे रिटन में आ गई तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम कोई रजिस्ट्री कराते हैं या किसी को कुछ एग्रीमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज हमारा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं किसी जगह पे बैठे हैं और हमारी वो, हम कुछ और एकदम अट्रैक्टिव चीज़ें बताना चाहते हैं और बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। फेस टू फेस मीटिंग क्या होती है? फेस टू फेस मीटिंग्स किस तरीके से की जाती है, एंड फ़ोन कॉल्स पे किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं हम, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ईमेल्स कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग किस तरीके से होती है, गुड ईमेल हैबिट कौन कौन सी है। ईमेलिंग हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, आजकल सारी चीज़ें बिजनेस हो गई, कम्युनिकेशन के फील्ड में आप मार्केटिंग्स देख लीजिए, कोचिंग क्लासेस होगी, एजुकेशन में ईमेल हैबिट्स अच्छे होने चाहिए। एंड स्ट्रक्चरिंग योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हमको स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन। लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कितना हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं। और ऐसा कभी कभी हम देखते हैं, कई कई ऐसे हमारे आजू बाजू हमारे सराउंडिंग में लोग रहते हैं जो सुनने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। वो एक गलत थिंग्स है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी अंदर गुड लिसनिंग स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलने के साथ साथ आप किस तरीके से आई कांटेक्ट रखते हैं सामने वाले के साथ में, उसकी जो वर्डिंग है उसको किस तरीके से हम लिसनिंग करते हैं, वो भी एक स्किल होती है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे आगे वीडियोस में। एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन में क्या हम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो थीम्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स है एनी टाइप्स ऑफ फॉर द एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, सर्वे ऑफ द रिक्रूटर्स जो ये यूनिवर्सिटी ने इसका वो भी किया है, इसमें भी पाया गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक इंसान के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। में भी इन्होंने दिखाया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर में जो इफेक्टिव लीडरशिप होता है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। कम्युनिकेशन यानी किस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसी के साथ में, किस तरीके के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं हम उसके वर्डिंग से ऊपर में। और लिसनिंग, लिसनिंग लिसनिंग स्किल कैसी है, सुनने की स्किल कैसी है,
जो जितना परसेंट वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, जो चीज़ आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, वो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही है, ये ऑल आर डिपेंड ऑन आवर लिसनिंग स्किल। सो 43% परसेंटेज दिया है कि 43% कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग को दिया गया है इस सर्वे। एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल 17%, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी 15%, वैल्यू एंड इंटीग्रिटी 8%, विजन 6% एंड एम्पावरमेंट 6%। सो ये उस सर्वे में ये परसेंटेज दिया गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेक्टिव लीडरशिप, एक लीडरशिप के अंदर में किस तरीके से क्या क्या कितने परसेंटेज में होना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से हार्वर्ड्स बिजनेस रिव्यू में कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल टू पीपल मैनेजमेंट के लिए, पीपल टू ऑडियंस के मैनेजमेंट के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल फैमिली मेंबर बनने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। सो कम्युनिकेशन को हमको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे आई कॉन्टेक्ट क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में दोस्तों। हर जगह किसी कंपनी में हो गया या फिर कहीं एजुकेशन में हम स्कूल में हैं और हमारे टीचर्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे खुद के, उनके साथ किस तरीके कम्युनिकेशन करते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के साथ बच्चे कोई भी सलाह देते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे एकदम चिड़चिड़ापन सा रिएक्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन में आता है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स का पेरेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स का टीचर्स के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन में आती हैं, तो इस is very important things. So now we are going to learn what about our personal life. हमारे पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल है, कम्युनिकेशन स्किल को हम हमारे पर्सनल लाइफ में किस तरीके से देखते हैं। It's not about what you say but how you say, that's very important things. This is a very important thing. So my dear friends, हम क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है, कैसे बोलते हैं सामने वाले को, किस तरीके से हमारा रिएक्शन है सामने वाले के उसमें, या किस तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं एक दूसरे के सामने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है सर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर टेलिंग टू एनी वन, हाउ वी आर रिएक्टिंग टू एनी वन। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अब हम इस अभी तक जो लर्निंग की है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से है, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी और भी हम आगे पढ़ेंगे भी, और हमने बहुत कुछ इस वीडियो में भी देखा है। आगे भी हम इसके कम्युनिकेशन के स्किल के ऊपर में हम 7 से 8 वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल का ये टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, और अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, हर एक जगह वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कम्युनिकेशन स्किल हमारा। सो क्या हम बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं करता, कैसे बोलते हैं वो ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट करता है। पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हैं फैमिली में किस तरीके से हम ये जो एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के प्रति जो बॉडी लैंग्वेज है, या पेरेंट्स का अपने किड्स के प्रति जो बॉडी लैंग्वेज है या फीलिंग्स है, इसको भी एक तरीके का कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन की वजह से ही हम किसी के कांटेक्ट में भी आते हैं, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, फैमिली लाइफ्स है, हमारी लिविंग रिलेशनशिप है, या जो भी हमारे हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होता है, वो सारी चीज़ें भी उसमें भी एक कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इफेक्टिव रोल है। किसी के साथ की हीटिंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। किसी के रिलेशन ब्रेकअप भी जाते हैं, या फिर नहीं जमता है, लोगों के बीचों में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ों में भी कम्युनिकेशन स्किल का ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो दोस्तों,
आगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जैसे कि इस तरीके की और भी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जो मैं 7 से 8 वीडियो बनाने वाला हूँ वो आप सभी देख सकें। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे भी मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं 7 से 8 वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप सभी प्लीज़ उन वीडियो को भी देखिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।